तो बीजेपी में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण मिलने के बाद बीजेपी में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी हम तक पहुंच रही हैं। हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी उत्साहित है, खुश है, जश्न मना रही है। ओबीसी आरक्षण मिलने के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल देखने को मिला। तो एक तस्वीर हमने दिखाई किस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने जाकर मुलाकात सीएम शिवराज सिंह चौहान से की। भूपेंद्र सिंह ने मुलाकात ये हुई है मुख्यमंत्री से। तो बीजेपी में देखिए जिस जीत का जश्न मनाया जा रहा है, उसके बाद ये बीजेपी के कार्यकर्ता ढोल ताशे बजाते हुए जीत का जश्न मनाते हैं। तो बीजेपी में ये जश्न का माहौल इस वक्त ओबीसी आरक्षण मिलने पर बीजेपी में जश्न मनाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, लाइव तस्वीरें हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से किस तरीके से जीत का जश्न यहाँ पर बीजेपी मना रही है। बीजेपी दफ्तर भोपाल की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं लगातार। तो यहाँ पर ढोल ताशे के साथ नगाड़ा बजाकर यहाँ पर जीत का जश्न ये मनाया जा रहा है। तो बीजेपी में जीत का जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण मिलने के बाद सरकार का दावा है कि ये उनके लिए बड़ी जीत हुई है, बीजेपी की बड़ी जीत हुई है और पहले दिन से सरकार यही चाहती थी। तो अब रास्ता यहाँ पर साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जो राह है, बीजेपी ने ये कहना है कि वो राह हमने आसान करवाई क्योंकि हम दोबारा गए याचिका लेकर। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहां पर बीजेपी बहुत ज्यादा खुश और उत्साहित नजर आ रही। तो बीजेपी के दिग्गज विधायक, नेता, मंत्री सभी वहां पर मौजूद। ये देखिए रामेश्वर शर्मा, वीडी शर्मा, इनकी मुलाकात। तो ये बीजेपी दफ्तर भोपाल की तस्वीर, बीजेपी में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तो ये बीजेपी दफ्तर भोपाल कि ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। तो ओबीसी आरक्षण मिलने के बाद बीजेपी में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, तो काफी अहम और खास ये तस्वीर। ओबीसी आरक्षण मिलने पर बीजेपी में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तो शिवराज सरकार की ये बड़ी जीत, यहां पर ये दावा सरकार का उनकी बड़ी जीत है। हालांकि इस दावे को खारिज कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि ये बीजेपी की नहीं बल्कि ये ओबीसी वर्ग की जीत है, लेकिन बीजेपी इसे अपनी जीत बता रही है और यही वजह है कि यहां पर जीत का जश्न मनाया जाए। तस्वीरें आप देखिए और आवाज भी आप सुनिए किस तरीके से ढोल नगाड़े की आवाज आपको सुनाई पड़ जाएगी। तो ओबीसी आरक्षण मिलने पर बीजेपी में जश्न का माहौल, सरकार में जश्न का माहौल। तो राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राकेश, किस तरह से यहां पर जश्न मनाया जा रहा है, खुशी का इजहार किया जा रहा है? तो ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त देखिए। राकेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी की वजह से, लेकिन हम ये आवाज सुन पा रहे हैं जश्न की। ये देखिए ढोल नगाड़ों की आवाज इस वक्त ये सुनाई पड़ रही है बीजेपी दफ्तर में। हमारे सहयोगी वहां पर लगातार मौजूद है, हमारे कैमरे में ये कैद हो रही है तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी। आप देखिए भोपाल दफ्तर से सीधी तस्वीर यहां पर कैसे यहां पर जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, हमारी टीम वहां पर मौजूद है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही किस तरीके से यहां पर जीत की खुशी मनाई जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आज आया है, ऐतिहासिक फैसला यह है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। बीजेपी के जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ ही समय बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचेंगे। और दरअसल जो आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ रहा है, सरकार का ये कहना है कि ये जीत है सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की। और जो तमाम प्लानिंग्स हुई थी, जो मध्य प्रदेश ओबीसी वर्ग की बात करें, उसने जिस तरह से दावा किया था उसकी ये बात की ये तस्वीरें हैं। और फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि जो जश्न यहाँ पर मना रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहाँ पर मौजूद है। सबसे अहम बात है कि जो मध्य प्रदेश ओबीसी आयोग है, आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और जो बात कही जा रही है कि ओबीसी वर्ग को के खाते में एक बड़ी जीत आई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए। कितना अहम मानते हैं फैसला? आज मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को न केवल
ये कि ये प्रजातंत्र की जीत है, ये पिछड़ों की जीत है और संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी, उनके नेतृत्व में जो सुगठित टीम की गई और हमारे आयोग के अध्यक्ष निश्चित ही हमारे आयोग की रिपोर्ट को न केवल सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया बल्कि ये तय हो गया भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की और जो अंत्योदय की बात को लेकर चलती आ रही है, उसी को लेकर आज हमारी ये विजय जो दिखाई दे रही है, ये हमारी शुरुआत है और कांग्रेस किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाने में अब सफल नहीं होगी। तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम आगे बात करें तो जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ओबीसी जो आयोग है मध्य प्रदेश, उसके चेयरमैन भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ओबीसी वर्ग की बात करें। सर, आखिरकार आरक्षण मिल ही गया। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, हमारी सरकार की और हमारे संगठन की प्रतिबद्धता थी, क्योंकि बिना ओबीसी रिजर्वेशन के चुनाव होना ये एक अनजस्टिस जैसा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता और संगठन ने जो प्रयास किया उसका परिणाम है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को मान्यता देकर ओबीसी के रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव होंगे। एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय न्यायालय ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे नेतृत्व को, सबको हम शुभकामनाएं देते हैं। सर, यहाँ पर जो जश्न है किस बात को लेकर है? जश्न इसी बात का है कि एक जो हमारा संकल्प था कि ओबीसी रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव हो, नहीं तो समाज में बड़ी अलग प्रकार की चीजें, कांग्रेस जैसे तत्व और बंटाढार 2 बन तो दिग्विजय सिंह थे ही, दिग्विजय सिंह के साथ बंटाढार 2 भी जो भ्रम और झूठ और छल कपट की राजनीति कर रहे थे, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने, ओबीसी कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, आज उसको जो मान्यता मिली है, इस बात का ही जश्न है। देख पा रहे हैं कि ये जश्न इसी बात का है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की बात करें तो वो वी.डी. शर्मा अपनी बात रख रहे हैं, वी.डी. शर्मा और कुछ भी कह रहे हैं और आइए सुनते हैं। आज ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, एक ऐतिहासिक कदम आज मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण को मान्यता दी है। और जो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को मान्यता देकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है कि उसके आधार पर चुनाव हो, एक ऐतिहासिक निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के संगठन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता थी, संकल्प था कि ओबीसी रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव हो, आज उसे मान्यता मिली है। इसलिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को और हमारे नेतृत्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और आज ये जश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो इसी ओबीसी की जो रिजर्वेशन की आज जो लागू हुआ है उसको लेकर के आज लोगों में अपार उत्साह है। अजय जी, कमलनाथ जी फिर से जाएंगे, ज्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा। कमलनाथ जी हाई कोर्ट के अंदर गए थे, 27% ओबीसी पॉपुलेशन कह करके गजट नोटिफिकेशन करके हाई कोर्ट में दाखिल किया था और 27% आरक्षण की बात कर रहे थे। इतना झूठ बोलना, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी झूठ बोलकर, छल कपट करके ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला। ये कांग्रेस नहीं, मिस्टर बंटाढार 2, बंटाढार 1 दिग्विजय सिंह, मिस्टर बंटाढार 2 जो 15 महीने में किया, इन्होंने जो किया उसी का दुष्परिणाम था। जो माननीय न्यायालय ने भी कहा था कि ये जो हो रहा है वो आपके कारण से ही हो रहा है। लेकिन आज हमें इस बात का गर्व है कि हमारे नेतृत्व पर, हमारे नेतृत्व की प्रतिबद्धता पर माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा नेतृत्व और हमारी सरकार ने मिलकर के जो प्रयास किए, उसका परिणाम है कि आज हम उस संकल्प को पूरा कर सकें। लेकिन जो फैसला आया है उस पर कांग्रेस ये कह रही है कि सिर्फ 14%। कांग्रेस तो दिन भर झूठ बोलती है। अब ये झूठ बोलने वाले लोगों को जनता जवाब देने वाली है। तो ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उन पर भी पलटवार किया है और वी.डी. शर्मा का कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। लेकिन इस समय आप देख पा रहे हैं कि जो जश्न की तस्वीरें यहाँ पर लगातार दिखाई दे रही हैं। कुछ ही देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुंचेंगे और जश्न की तस्वीरें यहाँ पर लगातार दिखाई दे रही हैं। राकेश, आप नजर बना कर रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत